भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आखिरकार जेल की सलाखों से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल में इतने दिनों बिताने के बाद यानी 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 1.5 महीने से अधिक समय बिताने के बाद आज जब वो बाहर निकले तो बाहर जो मंजर था वो देखकर आप भी हैरान नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए वो नेता जिन्हें ये गुमान है कि पूरा भारत हमारी बातों का मुरीद है, वो भी हैरान रह गए थे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के वक्त पूरे तिहाड़ के चारों जानिब जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जाम थी। हजारों की तादाद में अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, उनकी तारीफ में न सिर्फ नारे लगा रहे थे बल्कि मीडिया कर्मियों को लगातार अपनी बात भी कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो खुली गाड़ी पर, जी हां, खुली गाड़ी पर खड़े होकर अपने चाहने वालों का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद जो कुछ कहा पहले ये सुने। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। आपने सुन ही लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसी भाषण से तो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस भाषण से सहमी हुई है, डरी हुई है, चौंकी हुई है, चौकन्ना। आखिर अरविंद केजरीवाल चाहते क्या है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, मोदी जी अमित शाह से पूछ रहे हैं कि आखिर ये चाहता क्या, भाई कहना क्या चाहते हो? ये मसला पेश आया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। दिल्ली में 25 तारीख को यानी 25 मई को मतदान होना है और आज अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इंडिया गठबंधन के उन 7 प्रत्याशियों के लिए जीवनदान साबित होगा या फिर ये कहें कि एक ऐसी दवा जिसकी तलाश इन 7 प्रत्याशियों को थी। यूं तो इंडिया गठबंधन के 7 प्रत्याशी पिछले 2019 के चुनाव से बहुत बेहतर पोजीशन में हैं और कई सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में अब तमाम मीडिया कर्मी कहने लगे हैं कि यहां मुकाबला बहुत कड़ा है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के जीतने के इम्कानात, जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब जब केजरीवाल बाहर आए और केजरीवाल ने जो भाषण दिया, जो आपने सुना, उस भाषण के बाद तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका। अरविंद केजरीवाल ने अपने चाहने वालों को आह्वान किया कि कल 11 बजे, जी हां, कल 11 बजे कनॉट पैलेस में एक बहुत मशहूर हनुमान मंदिर है, अक्सर मीडिया कर्मी वहां पहुंचते रहते हैं, वहीं पहुंचने का न्योता दे दिया और कहा कि मैं कल शनिवार है और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करूंगा सबसे पहले
और दर्शन करने के बाद फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और फिर उसके बाद कार्यक्रम तय करूंगा और 7 सीटों पर लगातार मैं जो है चुनाव प्रचार में जुट जाऊंगा। बस इतनी सी बात कहनी थी और राजनीति में आग लग गई है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार परेशान हैं कि इस शेर से अब कैसे निपटा जाएगा। जी हां, यह शेर जिसको पिंजरे में बंद कर रखा था, अब शेर से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी। हालांकि बहुत सारी बातें राजनीतिक दल अपने स्तर से कह भी रहे थे बेजुबान। कुछ मुस्लिम पार्टियां भी कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो हाव भाव था वो ऐसा लग रहा था कि हम मतदाताओं में दिल्ली में कोई मुसलमान नाम का चीज है ही नहीं। सब कुछ कहा लेकिन मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा। ये शिकायतें तो रहती ही है मुसलमानों की। लेकिन दरअसल केजरीवाल जानते हैं कि मेरा मुकाबला किससे है और मुकाबला कैसे करना है। मुकाबला किससे है और कैसे करना, सो उसी राह पर, जी हां, तू डाल डाल और मैं पात पात। भारतीय जनता पार्टी राम जी को हथियार बना रही है तो अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी को हथियार बना लिया। जी हां, अब सवाल यह पैदा होता है कि धर्म का काट धर्म से करने का यह फार्मूला, और ये नारे भी आप देख रहे होंगे निकलते ही, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरह के जो नारे लगाए अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को भी कहा लगाओ ये नारा वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो अब भाजपा इसका क्या काट प्रस्तुत करेगी? भाजपा के पास इसका कोई काट नहीं है। भाजपा ने पूरे चुनाव में मुस्लिम विरोधी अभियान चला रखा है। भाजपा ने पूरे चुनाव में जो धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश की थी उसी को भुनाने में लगी हुई है, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी, मथुरा इत्यादि इत्यादि। इसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा अब तक सामने आया ही नहीं। हाँ, मुस्लिम आरक्षण, 370, ट्रिपल तलाक, वो ट्रिपल तलाक जिस ट्रिपल तलाक से किसी भी भारत के आम हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं, और वो ट्रिपल तलाक जिससे भारत की मुस्लिम महिलाएं भी खुश नहीं है, उस बिल का भी श्रेय ले रही है, ढिंढोरा पीट रही है और नॉन मुस्लिमों को, विशेषकर हिंदू भाइयों को, यह बता रही कि देखो हमने मुस्लिम महिला के कांधे पर बंदूक रखकर मुस्लिम पुरुष को कहीं ना कहीं बांध दिया। कुल मिलाकर बांधने और नट टाइट करने इत्यादि, तो कुल टोटल जो सारांश चुनाव प्रचार का वो मुस्लिम विरोध पर जाकर अटक गया। जबकि इंडिया गठबंधन के लोगों ने बेरोजगारी को बड़ी जोरदार ढंग से मुद्दा बनाया, महंगाई को मुद्दा बनाया। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में भी थी, जहां कई बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी समेत पहुंचे हुए थे और सबों ने बेरोजगारी, महंगाई और साथ में संविधान पर जो संकट है उसको मुद्दा बनाया पूरे भाषण में। उसी में वो अडानी का टेम्पो वो काउंटर चलता रहता। लेकिन केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली में जो मंजर बने हैं वो मंजर भारतीय जनता पार्टी को न केवल चिंता में डाल रहे हैं, बल्कि भाजपा नेता उसकी काट तलाशने में लगातार लग गए हैं कि कल के बाद अब अरविंद केजरीवाल का काट क्या होगा, अरविंद केजरीवाल के भाषण का काट क्या होगा। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली में कम नहीं हुई है गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली की महिलाओं में बहुत ज्यादा है। महिलाएं कैमरे पर बोल रही है लगातार कि केजरीवाल के साथ गलत हुआ। क्या ये सब कुछ चुनाव में इसी तरह से चलता रहेगा? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली के लोगों का लगाव बहुत ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है? तो क्या 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसक रही है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, जैसे संजय सिंह की रिहाई के बाद एक माहौल बदला था, फिर माहौल बदलेगा। और कोई पता नहीं कि चुनाव के 1-2 दिन 4 दिन पहले मनीष सिसोदिया भी बाहर आ जाएं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बाहर आ जाएं, और ये सब मिलकर जब घेरना शुरू करें तो शायद अचानक एनडीए के लिए सीट बचाना मुश्किल हो जाए और इंडिया के पक्ष में हवा बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। इन सब बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे। बने रहेंगे देश की सच्चाई पर। शुक्रिया।